बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़िरौन तारीख़ में एक खुदाई का दावा करने वाला इंतहाई ज़ालिम बादशाह था, जिसके कहर से बनी इसराइल तो अज़ाब में मुब्तला ही था, मगर उस ज़ालिम ने अपनी बीवी हज़रत आसिया को भी नहीं छोड़ा। रवायात में आता है कि फ़िरौन के महल में एक औरत उसकी बेटियों के बाल संवारा करती थी। एक मर्तबा जब वो बच्ची के बालों में कंघी कर रही थी तो उसके हाथ से कंघी छूट गई। कंघी झुककर उठाते हुए बेख्तियार उस औरत के लबों से अल्लाह का नाम पुकारा गया। जब फ़िरौन की बेटी ने अल्लाह का जिक्र उनके लबों से सुना तो वो समझ गई कि ये मेरे वालिद को खुदा नहीं मानती। लिहाजा उसने उस खातून से पूछा कि क्या तुम मेरे वालिद को खुदा नहीं मानती? उन्होंने जवाब दिया कि हरगिज़ नहीं, मैं तो सिर्फ मूसा के परवरदिगार की इबादत करती हूँ। ये सुनकर वो लड़की भागकर अपने बाप के पास गई और कहने लगी कि आपके महल में रहने वाली औरत तो आपको खुदा ही नहीं मानती। ये सुनकर फ़िरौन गुस्से में आ गया। चुनाचे वो कहने लगा कि मैं उस औरत को ऐसी सज़ा दूंगा कि या तो वो मूसा के खुदा को अल्लाह कहने से बाज आ जाएगी या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। ये कहकर वो अपने दरबार में पहुंचा और उस औरत को अपने पास बुलवाया और कहने लगा कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह को अल्लाह कहना छोड़ दो। खातून ने जवाब दिया कि हरगिज़ नहीं। फ़िरौन ने उस खातून जिसका नाम मशाता था को बहुत ही ज़्यादा डराया धमकाया, मगर वो बाज नहीं आई और कहने लगी कि अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। उनका ये दलेराना जवाब सुनकर फ़िरौन को बर्दाश्त ही ना हुआ। अब ये उसकी अना का मसला बन चुका था। फ़िरौन ने फ़ौरन हुक्म दिया कि इस औरत को ज़मीन पर लिटा दो। लिहाजा ऐसा ही किया गया और उनको ज़मीन पर लिटा दिया गया। फिर हुक्म दिया कि अब उनके दोनों हाथों और पैरों में कील गाड़ दिए जाएं। चुनाचे उनके हाथों और पैरों में कील गाड़ दिए गए ताकि वो हिल भी ना सकें। इसी दौरान वज़ीर आया और उसने फ़िरौन से कहा कि इसकी एक दूध पीती हुई छोटी सी बच्ची भी है। अगर उस बच्ची को हम इसके सामने कत्ल कर देंगे तो ये आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगी। वज़ीर की ये बात फ़िरौन को बहुत ही अच्छी लगी। उसने फ़ौरन से उस बच्ची को घर से बुलवाया और उस औरत के सीने पर लिटा दिया। फिर फ़िरौन उनसे कहने लगा कि मैं तुम्हारी इस बच्ची को तुम्हारे ही सामने कत्ल करवा दूंगा। फ़िरौन की इतनी बड़ी धमकी सुनकर वो कहने लगी कि मेरे दिल में अल्लाह ने अब इतना इत्मीनान भर दिया है कि मैं अपने सामने अपनी बच्ची को तड़पता हुआ तो देख सकती हूँ, मगर अपने ईमान का खून होता हुआ नहीं देख सकती। इस पर उस जालिम फ़िरौन ने माँ के सीने पर ही उसकी बेटी की गर्दन तन से जुदा कर दी। जब बच्ची की सारी जान निकल गई तो फ़िरौन ने कहा कि अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा। इस पर भी वो अल्लाह की बंदी कहने लगी कि जो तू चाहे कर ले, मैं पीछे नहीं हटूंगी। लिहाजा फ़िरौन ने उनको भी शहीद कर दिया। इसके बाद वो घर पहुंचा तो अपनी बीवी हज़रत आसिया को इस वाक़े के बारे में बताया। वो खुश था कि उसने एक औरत को इबरतनाक सज़ा दी है जो उसे खुदा नहीं मानती थी। हज़रत आसिया ने फरमाया कि तेरा नाज हो, तूने एक मासूम बच्ची की जान ले ली और एक बेगुनाह औरत को भी जान से मार दिया। हज़रत आसिया ने कहा कि मैं भी तो तुझे खुदा नहीं मानती, तू तो एक आम आदमी है। फ़िरौन ये सुनकर हैरान रह गया क्योंकि उसको हज़रत आसिया से बड़ी मोहब्बत थी। वो थी ही इस कदर खूबसूरत और हसीन, इसलिए फ़िरौन ने उनसे शादी की थी। फ़िरौन ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? हज़रत आसिया ने कहा कि तुम झूठे हो। परवरदिगार सिर्फ वही है जिसका पैगाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं। ये सुनना था कि फ़िरौन गुस्से में आ गया और कहने लगा कि मैं तुम्हारा वही हशर करूँगा जो मशाता का करवाया है। वो कहने लगी कि तू जो चाहता है कर ले, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है। मैं तेरी हर चीज़ को लात मार सकती हूँ मगर अपने रब को नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर वो फिर दरबार में आया और फिर से लोगों को जमा कर लिया और कहने लगा कि देखो ये कितनी बड़ी साजिश हो गई है। मूसा ने मेरी बीवी को भी बहका लिया है। आज मैं इस औरत को या तो मार डालूंगा या फिर ये अपनी बात से हट जाएगी। चुनाचे उसने आसिया बीबी को गिरफ्तार करवा लिया।
وقت کی ملکہ جن کی طرف لوگ آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات بھی نہیں کرتے تھے، وہ فرعون کے دربار میں ملزمہ بن کر کھڑی ہوئی تھی، اور وجہ صرف اور صرف اللہ کی محبت تھی۔ پھر فرعون ان سے کہنے لگا کہ تم نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہے، میری محبوبہ بن کر رہتی رہی ہو، مگر میں تم سے یہ سب کچھ چھین لوں گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ ابھی سے باز آ جاؤ اور مجھے خدا مان لو۔ مگر حضرت آسیہ نے انکار کر دیا، لہٰذا فرعون نے انہیں بھی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کر لیا اور حکم دیا کہ اس عورت کے جسم سے لباس الگ کر دیا جائے۔ وہ پھر بھی نہ مانی تو اس نے کہا کہ ان کا سر میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو، تاکہ آخری وقت میں ان کی نگاہیں میرے محل کی جانب لگی رہیں اور اس کو احساس ہو کہ اس نے کس بات کی سزا پائی ہے۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بھی لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ ہل جل نہ سکیں۔ پھر لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے کھال اتار لو۔ اس ظالم نے زندہ کے جسم سے کھال اتروا دی۔ وہ برداشت کرتی رہیں کیونکہ یہ تکلیف اللہ کے نام پر دی جا رہی تھی، مگر اللہ نے انہیں ابھی تک زندہ رکھا ہوا تھا، مگر جسم جو تھا وہ خونم خون اور زخم ہو چکا تھا۔ پھر فرعون نے مرچیں منگوائیں اور ان کے جسم پر ڈلوا دیں۔ وہ بیچاری مچھلی کی طرح تڑپنے لگیں اور اسی حالت میں اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ فرعون کا محل سامنے ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس محل سے نکال دیا ہے، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اس لیے اے اللہ مجھے اس محل کے بدلے جنت میں تیرے پاس ایک گھر چاہیے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ نے اسی وقت ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئیں۔ دوستو، انہوں نے ظلم کے پہاڑ سہ لیے مگر ایمان کا سودا نہ کیا۔ آج اس دور میں ہمارے اعمال کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور صرف اسی کے آگے دست سوال دراز کریں۔ اللہ ہمیں باعمل بنائے اور اپنی قربت عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے دل کے تاروں کو اپنے دل سے جوڑے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔